Hey coders, welcome to my YouTube channel Code with Shubhi. In this video हम एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम बनाएंगे एज कैलकुलेटर। इसमें आप अपनी एज डालेंगे और वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि अभी आप कितने साल के हो। लेट्स स्टार्ट। हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है और उसमें हमारी 3 फाइल हैं, index.html, script.js एंड style.css। इसमें हम अपनी स्टाइल लिंक करेंगे और जावास्क्रिप्ट को HTML से लिंक करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम अपनी CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के अंदर लिंक कर लेंगे। देन हम अपनी script.js जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के अंदर लिंक करेंगे बॉडी टैग के अंदर। HTML एंड CSS फाइल को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखूँगी क्योंकि इसमें हमारे बेसिक्स हैं बहुत ज़्यादा, और CSS फाइल के अंदर हम बस अपनी स्टाइलिंग करेंगे। हाइट, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड, पैडिंग, मार्जिन सब हमने पढ़ लिया है, तभी हम प्रोजेक्ट बनाने आए हैं। हम एक कंटेनर नाम की क्लास बनाएंगे और अभी आप ये मटेरियल आइकन्स को इग्नोर करें, ये मैं कोड के अंदर नहीं लूँगी। ये अभी मैंने सिर्फ लिखा है लेकिन मैं इसको कोड के अंदर इंक्लूड नहीं करूँगी। देन हम एक बेस नाम की क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी हेडिंग लिखेंगे एज कैलकुलेटर। उसके बाद हम अपनी एज इनपुट नाम की एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपना लेबल के अंदर एक टेक्स्ट लिखेंगे, सेलेक्ट योर बर्थ डेट। देन हम अपना इनपुट बनाएंगे जिसमें हम अपना टाइप देंगे डेट, एंड देन हम उसमें एक क्लास दे देंगे DOB। देन हम अपने बटन के लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे यूजिंग div, एंड उसको भी हम एक क्लास दे देंगे। लाइव सर्वर पर ये कुछ ऐसा शो होगा। अब हम अपना एक लास्ट डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा रिजल्ट। से हम अपने रिजल्ट के लिए भी एक लास्ट बॉक्स बना लेंगे जहाँ पर हमारा रिजल्ट शो होगा एज का। हमारी HTML फाइल का काम बस इतना ही था। अब हम चलते हैं अपनी style.css फाइल पर, वहाँ पर हम स्टाइलिंग करेंगे। मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट के लिए एक फॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट करा रही हूँ गूगल से। उसका ये URL है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम अपने यूनिवर्सल एलिमेंट के अंदर अपनी मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग एंड फॉन्ट फैमिली दे देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम अपनी बॉडी को विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड एंड डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या होगा, हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, एंड देन हम अपने अलाइन आइटम्स को करेंगे सेंटर। तो जो हमारा कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारा सेंटर पर आ जाएगा। एज यू कैन सी हमारा जो भी कंटेंट है वो हमारा बॉडी के सेंटर पर आ चुका है। अब इसको हम अपना बैकग्राउंड कलर दे देंगे। एक एनिमेशन लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा बॉडी का बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए हम इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टाइलिंग कर रहे हैं। जैसे आपने थंबनेल पर देखा था बिल्कुल वैसा ही हम इसको बना रहे हैं। की फ्रेम्स हम एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम हमारे एलिमेंट्स पर कैसी स्टाइल आ रही है, कैसा इफ़ेक्ट हो रहा है, वो हमें देखने को मिलेगा। की फ्रेम्स की सेकेंड लाइन में मैंने 100% के बाद 505 लिख दिया है। ये 505 नहीं है, ये 50% है। बाद में कोड को रीचेक करते टाइम मैंने इसको करेक्ट कर लिया था, तो आप लोग भी ये गलती मत करना। एंड बैकग्राउंड में भी वो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर -45 डिग्री है। देन हम अपने कंटेनर में आ जाते हैं। अब हम अपने कंटेनर को स्टाइल करेंगे। हम अपना एज कैलकुलेटर, सेलेक्ट योर बर्थ डेट, सबको अपना हम स्टाइल करेंगे। सबको मार्जिन देंगे, सबको पैडिंग देंगे, विड्थ, हाइट सबको हम अच्छे से स्टाइल करने वाले हैं। CSS की फ़ाइल थोड़ी-सी फ़ास्ट है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी, वही अपना हाइट विड्थ है। आप पॉज़ कर कर के एक बार आप इसको चेक कर लेना कि मैंने क्या लिखा है। बस स्टाइलिंग की है और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब हम अपनी बेस क्लास को स्टाइल करेंगे। इसमें हम अपना फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट एंड मार्जिन बॉटम देंगे। देन हम अपना लेबल को स्टाइल करेंगे। लेबल के अंदर हमारा आता है सेलेक्ट योर बर्थ डेट।
अब हम डॉट DOB क्लास को स्टाइल करेंगे जिसमें हमारा मंथ, डेट एंड ईयर लिखा हुआ है। उसके बाद हम अपनी कैलकुलेट एज को स्टाइल करेंगे एंड देन लास्टली हम अपने रिज़ल्ट को स्टाइल कर देंगे और ये हमारा CSS का कंप्लीट हो जाएगा। देन हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल पर जाएंगे। इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारे पास एक ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट लग जाएगा और एक कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। जब भी हम इस कैलकुलेट एज पर पॉइंट करेंगे तो हमारा एक पॉइंटर कर्सर पॉइंटर आ जाएगा और जब भी हम उस पर जाएंगे तो हमारे पास एक ट्रांजिशन लगेगा। फाइनली अब हम अपने रिज़ल्ट को स्टाइल करेंगे। जहाँ पर हमारा लिखा हुआ है योर एज इज़, इसको हम अपनी मार्जिन दे देंगे टॉप से एंड देन इसको हम अपना फॉन्ट साइज़ दे देंगे और बस इसमें हमारी स्टाइलिंग हो चुकी है। जो मुझसे मिस्टेक हुई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब मैंने वो करेक्ट कर दी है। अब हमारा फाइनल लुक आ चुका है। बस अब हमें इसे जावास्क्रिप्ट में जाकर इसकी फंक्शनलिटी देनी है। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में आ चुके हैं। अब जावास्क्रिप्ट में आकर हम अपना इनपुट, कैलकुलेट एज एंड योर एज इज़ यानी कि रिज़ल्ट को फंक्शनलिटी देने वाले हैं। इन तीनों को हमें HTML से जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और उसमें हम इन तीनों की ID लिख देंगे। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके देता है, तो उन वैल्यूज़ को सेव करने के लिए हमने इन वेरिएबल्स को बनाया है, इनपुट बटन, कैलकुलेट बटन एंड रिज़ल्ट। आगे जाकर मैं इनपुट बटन को इनपुट, कैलकुलेट बटन को कैलकुलेट एंड रिज़ल्ट को रिज़ल्ट ही रहने दूंगी क्योंकि वेरिएबल्स के नेम बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, तो मैंने चेंज कर दिए। ये जो हमारा कैलकुलेट एज बटन है, अब हम इस पर एक इवेंट लिसनर लगाने वाले हैं जिसमें क्या होगा, क्लिक होने पर क्या होगा या क्या होना चाहिए उसको हम एक एरो फंक्शन में डालेंगे। क्लिक होने पर अगर हमारा जो इनपुट के अंदर वैल्यू है यानी कि मंथ, डेट, ईयर, उसको हम चेक करेंगे इफ़ एल्स की मदद से। अगर हमारे पास में वो नल है या फिर मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो हम एक अलर्ट को पास कर देंगे कि प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। एल्स में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इनपुट के अंदर कोई वैल्यू है तो हम एक एल्स का ब्लॉक बनाएंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ जो हमने एक्सेस कराई थी HTML से, उसके अंदर हम एक न्यू डेट नाम से एक फंक्शन होता है उसको कॉल लगाएंगे और उसके अंदर हम इनपुट डॉट वैल्यू यानी कि इनपुट जो भी हमने डाला है उसकी वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे। वो वैल्यू पूरी सेव होकर हमारे पास में DOB में आ जाएगी, यानी कि जो भी हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ है उसको हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक DOB ईयर नाम का एक हमारे पास में एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम जो भी हमारे पास DOB आया है उसका हम फुल ईयर को गेट कर देंगे गेट फंक्शन का यूज़ करके। देन हम क्या करेंगे, हम एक नाउ नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिससे हम अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का जो ईयर है, अभी का जो मंथ चल रहा है वो गेट करेंगे। और देन हम नाउ ईयर के अंदर जो भी वो वैल्यू आई है, मतलब डेट के अंदर से जो भी वो वैल्यू आई है डेट के अंदर से हम उसको डॉट गेट की मदद से फुल ईयर से हम उसका मंथ, ईयर एंड डेट को गेट कर लेंगे। अब हमें एज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ ईयर में से DOB ईयर को हम माइनस करेंगे तो हमारी अब की एज से जो अभी की ईयर चल रही है, अभी का मंथ है, अभी की हमारी डेट है, उससे वो हमारी जो DOB है वो माइनस हो जाएगी और हमारे पास एज के अंदर वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी जिसको हम इनर HTML प्रॉपर्टी की मदद से हम उसको अपने कोड के अंदर दिखाएंगे, शो करेंगे। हमारा एज कैलकुलेटर बनकर रेडी है। अब हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। हम एक डेट डालते हैं बहुत पुरानी सी और हम देखते हैं कि हमारी एज ये कैलकुलेट कर पा रहा है या नहीं। तो आपने देखा ये हमारी एज एकदम सही से कैलकुलेट कर पा रहा है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल रहा। Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. If you enjoy, please comment down your experiences. Thanks for